हेलो मेडिकल स्टूडेंट, वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। आज फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग का दूसरा दिन और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम काउंसलिंग फॉर्म भरें, तो अब बिल्कुल भी आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो इजी तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग फॉर्म का प्रोसेस कैसे करें। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमको CGTMA की साइट पे जाना है। CGTMA की साइट पे हमको जाते ही क्लिक करना है cgtma.in में। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि नर्सिंग का जैसे काउंसलिंग चल रहा है, MSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग। तो यहाँ पे आप MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप MBBS में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप अपना राउंड 2 का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देखिए थर्ड ऑप्शन जैसे नीट UG BPT एडमिशन ईयर 2024, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें आप जाके अपना BPT का फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे BPT का फॉर्म वाला ऑप्शन में हमने क्लिक किए, BPT का फॉर्म वाला हमने ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आया, जिसमें हमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो अपना ID पासवर्ड डाल के वो खोल सकते हैं। तो हम फ्रेश हैं तो क्या करेंगे, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद हम अपने यहाँ पे जैसे नीट एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो जो भी आपका नीट एप्लीकेशन नंबर है, जैसे मैं एक बच्ची का फॉर्म डाल रहा हूँ जैसे, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नीट रोल नंबर का। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नीट अपटेन मार्क्स, यानी आपने नीट में कितना स्कोर किया हुआ है 720 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आप काउंसलिंग भरना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आप अपना जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद अपना ईमेल ID डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स BPT, आर यू डोमिसाइल इन छत्तीसगढ़, तो हाँ, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। नो का ऑप्शन करना पड़ेगा। EWS के अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा। अब उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय स्टेट, यानी कौन से स्टेट से हैं। तो छत्तीसगढ़ से अगर आपका बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो छत्तीसगढ़ से आप ओके करेंगे। और अगर आपका अदर स्टेट जैसे MP कहीं का भी हो आपका, वहाँ से अगर बना होगा तो आप अदर स्टेट का ऑप्शन रखेंगे। उसके बाद कैटेगरी खुल जाएगा UR, है ना। तो इसमें आपका आएगा आई हैव कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी आपके पास अगर है तो यस डालेंगे और नहीं है तो नहीं। अब उसके बाद आप फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में आते हो या हैंडीकैप हो तो इसमें आपको जाके यस कर देना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कॉलेज सीट, यानी अगर आप ओनली गवर्नमेंट देख रहे होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज डालिएगा, प्राइवेट देख रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज, और दोनों अगर देखना चाहते हैं तो आप दोनों का ऑप्शन कहाँ पे मोड दिया हुआ है। NRI से हैं तो NRI भी दिया हुआ है। तो हम करते हैं इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। अब उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप 12वीं पास हो, हाँ तो हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि 12वीं जो पास हुए हैं वो सब्जेक्ट हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, तो यहाँ पे भी आपको यस करने होंगे। तो यहाँ पे
हमको पूछा जा रहा है कि आपने फिजिक्स में कितना स्कोर किया। तो जैसे फिजिक्स में हम ये आपका आएगा 100 नंबर टोटल मार्क्स। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ऊपर से, फिर अगर आपका एप्लीकेशन नंबर ये सही है कि नहीं है देख लीजिए एक बार, फिर रोल नंबर जो डाले वो सही है कि नहीं देख लीजिए एक बार फिर। अब पूरा एक बार चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंट टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। प्लीज प्रोसेस टू लॉगिन पेज फॉर पेमेंट। यानी ये बोल रहा है कि आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो जनरेट हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल नंबर पे भेज दिया गया है। तो आप फिर से इसे आप लॉगिन करें और पेमेंट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे बोल रहा है। तो गो टू लॉगिन पेज में जाना है हमको। अब आपके पास मैसेज आया होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको मैसेज में पासवर्ड दिया होगा, जैसे यूजर नेम है अब उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है उसका कैप्चा डाल देना है आपको। कैप्चा डालने के बाद आई हैव रीड द एडमिशन रूल 2018, उसके बाद आपको सिंगिंग करना है। सिंगिंग करने के बाद ये खुल गया ये पेज। अब आप देख सकते हैं इसमें पेमेंट मांग रहा है, तो पेमेंट के ऑप्शन में जाके हमको पेमेंट करना है। यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए आपको 1000 लगेंगे, बाकी ST SC के लिए आपको 500 लगेंगे। तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना है। तो इसे आप अपने UPI से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्कैनर करके आप स्कैनर यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये आपका आ गया स्कैनर। अब पेमेंट होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो चॉइस फिलिंग को आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसमें 2 ही कॉलेज दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में अपने पास 2 ही कॉलेज है, एक गवर्नमेंट का एक प्राइवेट का। आप इसे सेव कर सकते हैं। जिसे आप चाहें तो चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हैं, जिसे चाहें तो आप सेव करके भी ऑप्शंस रख सकते हैं। तो जैसे कि हम सब ने देखा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के बाद आखिरकार हमको छत्तीसगढ़ में पता चल ही गया कि फिजियोथेरेपी के लिए सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं, एक है गवर्नमेंट का और एक है प्राइवेट का। तो ऐसे में कंफ्यूजन और टेंशन वाली बात ये हो गई कि हमारे स्कोर पे हमको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर टाइप करके मुझे भेजें या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे सीधे मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मिलता हूं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखो, ताकि मैं आपके पूरे काउंसलिंग तक का, चॉइस फिलिंग से लेके अलॉटमेंट तक का आपको मैं साथ दे सकूं। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।